हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। तो इसमें ये पेपर है जो ये प्रीवियस ईयर का है और इसमें इनको ऐसे में इनको 40 नंबर मिले और लेटर में इनको नंबर मिले हैं 38। तो ये काफ़ी अच्छा मार्क्स है और काफ़ी अच्छा स्कोर है इसमें आपके टीयर 2 में। तो यहाँ से आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप से आपको ऐसे को स्टार्ट करना है, किस टाइप से आपको वर्ड चूज़ करने हैं, उनको लिखना है अच्छी तरीके से, और किस टाइप से आपको लेटर को लिखना है। तो यहाँ से आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। तो ये है, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है ये। तो जो भी हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, जो भी हिंदी में आप टीयर 2 अटैम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो ऐसे पूछा गया था, जो दोनों है 50-50 नंबर के हैं, तो ऐसे आपका पूछा गया है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। ये आपको 250 वर्ड में लिखना था और ऐसे ही ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन्होंने क्या क्या लिखा है तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग 17.5% है, संपूर्ण विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जो कि एक विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। जनगणना में होने वाली यह आकस्मिक वृद्धि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने में एक बाधा है। तो देखिए इन्होंने स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी की है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने 2-3 तो फैक्टर लिख दिए, जैसे कि ये 121 करोड़ जनसंख्या, 17.5% द्वितीय स्थान। तो इस तरीके से स्टार्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, विश्व गुरु बनने का एक सपना। तो स्टार्टिंग ही जब काफ़ी अच्छी है तो मार्क्स ऑब्वियसली इनको अच्छे मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, आप स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे करें, इसको थोड़ा ध्यान सोच के करें। ये नहीं कि आपको जो भी ऐसे आपको मिला और आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें। पहले आपको स्टार्टिंग के बारे में अच्छी सी एक लाइन सोच के उससे स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट यहाँ से हमने ये सीख लिया। अब आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है अगले पैसेज में इन्होंने। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, कुपोषण, उपलब्ध भोजन की कमी, पारिवारिक तनाव आदि। बाजार में भोजन की अत्यधिक मांग अन्य विकारों को भी जन्म देती है, जैसे महंगाई, मिलावट, कालाबाजारी आदि। इन सभी का प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर पड़ता है, जिस कारण वह झोंपड़े, कच्चे मकानों में रहने को विवश होता है तथा उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा, रोजगार व पोषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे और हम दो हमारे दो अभियान, यहाँ पे इन्होंने कि जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उनके बारे में जिक्र कर दिया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी उचित आवश्यकताएं समझाना व इस हेतु उसे परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। अतः तकनीक, अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं ये, अतः तकनीकी के इस अपार संभावनाओं वाले युग में मनुष्य ने अपने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाओं को अधिकाधिक प्राप्त करे और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, जो कि बेटियों का नाशक है, को हटाए। अब लिंगानुपात के 943 के स्तर को, और यहाँ पे इन्होंने डाटा लिख दिया, इससे काफ़ी लास्ट में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिंगानुपात 943 के स्तर को भी सुधारे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जनसंख्या महत्व को समझे और एक श्रेष्ठ और उन्नत समाज को बनाने में सक्रिय भागीदार बने। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट भी इन्होंने एक्सीड नहीं किया बिल्कुल। अब यह देखो लास्ट पेज इनका बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये 1-2 लाइन भी लिख सकते थे। अगर यहाँ पे ये पैसेज में छोड़ के लाइन लिखते तो यहाँ पे इनका 250 वर्ड में कंप्लीट हो जाता, लेकिन इन्होंने कहीं पे बीच में लाइन छोड़ी नहीं है, कंटिन्यू लिखे हैं ये। तो इसलिए यहाँ पे इनका लगभग 250 वर्ड, ये लास्ट पेज था ये वाला, इससे पहले यहीं पे ख़त्म हो गया। या फिर ये एक लाइन छोड़ के भी करते तो यहाँ पे 1-2 लाइन और ले सकते थे, तो इससे इनका कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो ये इनका हो गया पैसेज। इसमें इनको 40 नंबर मिले। 40 नंबर अपने आप में 50 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अब आगे देखिए, ये आया लेटर। अब लेटर में क्या है आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि आप शिवानी शिव, अब लड़का है तो शिव मानना है और लड़की है तो शिवानी, तो निवासी CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, ये पिन कोड दिया हुआ है। अपने छोटे भाई नमन को एक पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं।
ठीक है, ये भी 50 नंबर का है। इसमें जो वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है आपकी, वो है 150 शब्द। क्लियर है, ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपने ऐसे हिंदी में लिख दिया तो ये भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ये नहीं आप दोनों में अलग अलग भाषा लिखें। तो ये भी क्लियर है कि इसमें दोनों को ही एक ही भाषा में लिखना है और वही भाषा आपको बाहर मेंशन करनी है पहले पेज पे। हिंदी में लिखना है तो हिंदी मेंशन करना है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में मेंशन करना है। क्लियर है ये बात। इसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस लिखना है, इसके अलावा कोई अलग से एड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं करना, और जो जितना दिया है उतना ही लिखना है। ठीक है, पिन कोड दिया है तो लिखना है, नहीं दिया तो कुछ पिन कोड भी नहीं लिखना। क्लियर है ये बात। डेट आपकी हो गई। इसके बाद में प्रिय नमन, अब नमन भी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम में, उस पेपर में आपको क्वेश्चन में देखो, पढ़ो अपने भाई नमन को। अगर नाम दिया है तभी नाम लिखना है, नहीं यहाँ पे नाम भी नहीं लिखना। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। तो तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम बोर्ड परीक्षा में 92% अंक लाए हो। मम्मी पापा भी तुम्हारे इस परिणाम से बहुत खुश हैं। ठीक है, ये मम्मी पापा भी ठीक है, या फिर माताजी पिताजी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस परिणाम से बहुत खुश है, अतः हम आशा करते हैं कि तुम इसी तरह 12वीं का भी परिणाम लाओ। इस हेतु मैं तुम्हें आजकल समाज में व्याप्त सेल फोन के दुष्प्रभावों से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इन दिनों सेल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो। नमन, आज तकनीक का स्तर इतना है कि विद्यार्थी सेल फोन का इस्तेमाल गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि घंटों तक करते रहते हैं, जो कि उनकी शिक्षा में एक बाधा है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम कम व उचित कार्य के लिए ही इनका इस्तेमाल करो। भवदिया शिवानी। ठीक है, अब ये यहाँ पे गर्ल है, लड़की है, इन्होंने इसलिए शिवानी लिखा है। आप उस हिसाब से अपना नाम लिख सकते हैं। नाम अपना नहीं लिखना, पहले बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे नाम क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है शिव या शिवानी, यही आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना। क्लियर है, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया, यहाँ पे शिव और शिवानी दिया था तो यहाँ पे इन्होंने शिवानी मेंशन कर दिया यहाँ पे लास्ट में। तो अब ये लास्ट का पेज इनका रह गया और यहाँ पे इनका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन्होंने लाइन छोड़ के नहीं लिखा, तो बिल्कुल उस हिसाब से बिल्कुल ये पूरे 150 वर्ड का इन्होंने लिख दिया है। और अब यहाँ पे 10% ऊपर नीचे हो सकता है। 150 से मतलब आप 135 भी लिख सकते हैं या फिर 165 भी लिख सकते हैं, इतना चल जाता है आपका 150 में। और इसी तरीके से आपका लेटर में भी, सॉरी ऐसे में भी आपका 250 में से 225 में भी चल जाएगा, 275 में भी 10% का आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है। तो यहाँ पे इनको इसमें मिले हैं 38 नंबर, और 38 नंबर इसमें मिले हैं इनको, और 40 नंबर इसमें मिले हैं। तो टोटल मिला के इनके हो गए 78, और 78 अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। और यदि आपका टीयर 1 में थोड़ा भी कम मार्क्स भी है, कट ऑफ के थोड़े ही आसपास हो, तो भी अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपके काफ़ी चांसेस बन जाते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे लास्ट में यही चीज़ है सीखने की यहाँ पे, कि आपको कुछ तो डाटा ऐड करना है। पहली बात, डाटा लिखते हैं तो जिससे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर कि आपके पास कुछ अलग है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में, तो इसलिए डाटा इन्होंने काफ़ी मेंशन किया है। तो ये भी जितना हो सके आप डाटा लिखिए, प्लस उसके साथ साथ एक स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ये आपके ऐसे की, और ऐसे का इम्पैक्ट आपके लेटर पे भी पड़ता है। अगर ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो लेटर में भी ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जहाँ तक देखा गया है, जितने भी आप RTI से कॉपी के जितने भी देखेंगे वो PDF में, तो यदि आपके ऐसे में अच्छे मार्क्स हैं तो वो लेटर में भी ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स ही हैं दिए गए हैं। तो ऐसा ही देखा गया है। तो इसलिए आप ऐसे को अच्छे से आप प्रिपेयर करें और इसमें इस तरीके से स्टार्ट करें उसकी अच्छी तरीके से, और फिर उसके बीच में आप उसके जो भी जिसके बारे में पूछ रहा है वो लिखें, फिर एक लास्ट में भी उसका अच्छे से कंक्लूजन भी एक अपने आप में अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, और शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़, इसमें अपनी तरफ से कोई नाम या एड्रेस कुछ भी ऐड नहीं करना है, या आपको क्लियरली गाइडलाइन पढ़ लेना है, पहले पेज पे भी लिखी होंगी। अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं करना है, जो एग्ज़ाम में दिया है उतना ही, केवल और केवल उतना ही लिखना है आपको। ठीक है।